आइए पिताजी, सबसे पहले इस लाजवती का आपके चरणों में साथ साथ प्रणाम है पिताजी। कहिए आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको महलों तक खुद चल करके आना पड़ा? मुझे बुला लेते, मैं आ जाती आपके पास। बेटी लाजवंती, हाँ, आज तूने अपने पिता अपने ससुर को पहली मर्तबा प्रणाम किया है। क्या इसके बदले कोई आशीर्वाद नहीं मांगोगी बेटी? बिल्कुल मांगूंगी पिताजी। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाजवंती, आज मेरे पास तुझे देने के लिए आशीर्वाद है नहीं। पिताजी, तेरा पिता बन के नहीं, बल्कि एक फरियादी, एक भिखारी बन के तेरे दरवाजे पे आया हूं। हो सके तो अपने इस धर्म के पिता की लाज रखने ना बेटी, और अगर मेरी भी लाज ना रख सके तो मेरे सिर पे ये जो पगड़ी बंधी हुई है, इस पगड़ी के कारण मैं राजा हूं, इस पगड़ी की लाज रख लेना। सुन, एक फरियादी बन के एक विनती करने आया हूं। कह दीजिए आप क्या कहना चाहते हो? रख लाजे बहू और मेरी आज बहू हो मेरा यो ताज बहू धरिया तेरे रिपाया में होरी बहू रखे लाजे बहू ओ मेरी आज बहू हो सिर का ताज बहू धरिया तेरे रिपाया में होरी बहू। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हो? मेरी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि आप मुझसे कहना क्या चाहते हो, समझाना क्या चाहते हो? कम से कम इतना समझ ले हाँ। कि तेरा ये धर्म का पिता अपने सिर की इज्जत, अपने सिर की पगड़ी उतार के तेरे चरणों में रख रहा है, तो कोई ना कोई तो जरूरी फरियाद लेकर के तेरे पास आया है। मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। कह दो साफ साफ, पुत्र वधू के महलों में अज कैसे चल के आए आप? कौन सी होगी खता बता दो, धर्म के समझती बाप। और तेरी ना खता से लाडो, तेरी ना खता से लाडो, ईश्वर की है ये करामात। तेरे आगे बेटी ही अपनी कैसे कह दूं मन की बात। पैरों तले लिकड़ जारी धरती, काबू में रहे ना गात। पैरों तले लिकड़ जारी धरती, पैरों में रहे ना गात। तेरा प्यारे बहू यो श्रृंगार बहू, भरे तारे बहू तेरा मांगण आया मैं होरी बहू।
आदरणीय पिता समान बाबूजी श्री हरि सिंह जी ऐसी धार्मिक मार्मिक रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। तालियां बजा के स्वागत करिएगा, बार बार धन्यवाद। पिताजी, आपने अभी कहा कि तेरा प्यार तेरा श्रृंगार, आज मिटावन आया हूं। तेरा श्रृंगार भी मिटाऊंगा और अपने इन कमीने हाथों से तेरे प्यार को भी खोस के ले जाऊंगा, इसीलिए तो झोली फैला के तेरे सामने खड़ा हूं। पिताजी, पहले तो मुझे ये बताइए, आप ठीक ठाक तो हो? आप क्या कह रहे हो? आपकी कुछ समझ में आ रहा है? बेटी, पर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। एक भिखारी की दशा और दिशा कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अगर किसी के घर में मौत हुई पड़ी हो तब भी एक भिखारी यही सोचेगा कि तुझे कुछ झोली में मिल जाए, चाहे इनका कोई मर रहा हो या कुछ हो रहा हो। मेरी बात सुन लीजिए पिताजी, कहिए बेटी। सुन लीजिए। चेहरे पे फिर से कह दो बात अपनी, बात में लगे हैं खोट। मांग का मेरी मांग का, मेरी मांग का सिंदूर मांगा, कालजे में लागे चोट। मांग का सिंदूर मांगो, मेरी कालजे में लागे चोट। और बचनों में बंधारी बेटी, मैं बचनों में बंधारी बेटी, बचनों में बंध्यासू बेटी, साधुओं ने लिया री फांस। हाँ? कहने में फटे है छाती, आवे से पर अटके सांस। धीरन और शेर ने जिमावन खातर, धीर धज का मांगे मांस। शेर ने जिमावन खातर, धीर धज का मांगे मांस। तेरा भागे बहू, तेरा सुहागे बहू, बन्या नाग बहुरी आज डसने आया मैं। रखे लाज बहू, ओ मेरी आज बहू, सिर का ताज बहू, सिर धरने आया मेरी बहू। आदरणीय हमारे बाबूजी हेमकरण जी मधुपुर से 100 रुपए का पुरस्कार देकर के मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करता हूं। तीसरी कली सजनों। पिताजी, अरे मैंने तो आपको अपना धर्म का बाप माना था, अपने अपने जो मेरे सगे माँ बाप है उनसे ज्यादा मान दिया था। लेकिन क्या एक बाप का फर्ज यही होता है कि बेटी की मांग का सिंदूर ही उजाड़ दे? अरे मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जब वो साधु आपके द्वार पे आए थे तो आपने वचन देने से पहले ये तो पूछ लिया होता कि उन्हें वचनों में क्या चाहिए? धन दौलत चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, आपका राजपाट चाहिए, या फिर आपका खुद अपना लाज दुरारा बेटा चाहिए? इस अपने वृद्ध पिता को नीति बताने वाली बेटी मैं सब कुछ जानता था, लेकिन ऐसा बताते हैं राम और राम के जमाने से पहले धीर वीर और महापुरुषों ने एक बात कही है कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर बचन नहीं जाई। मुझे यह नहीं पता था कि वो दो साधु मेरे बेटे का
मांस मांगेंगे। अच्छा, और जबकि तू ये जान गई है कि तेरा ससुर बचनों में फंस चुका है, आज मैं घर का मुखिया हूं, आज मैं तेरा बाप और बाप से कहीं बढ़ के हूं। हाँ। तू मेरी धर्म की बेटी है। हाँ। हे लाडो, अगर इज्जत चली गई, अगर तूने धीर धज का दान नहीं दिया, तो निश्चय समझ ले तेरे इस दरवाजे पे कटारी मार के मर जाऊंगा, पर वापस नहीं जाऊंगा यहां से। आप तो मर जाओगे, लेकिन मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मेरा क्या होगा? मेरी बात सुन लीजिए पिताजी, कह दे बेटी। सुन लीजिए। दिए थे हो दिए थे वचन जब तुमने, दिए थे वचन जब तुमने, ये की गई क्या फूट, कैसे हो पिता तुम मेरे, सब कुछ मेरा रहे लूट। जवान उम्र में, जवान उम्र में, जवान उम्र में विधवा कर रे जाऊंगी मैं गुण से खूट। जवान उम्र में विधवा कर रे जाऊंगी मैं गुण से खूट। अरे तेरा दुख मैं जानू अपने, तेरा दुख मैं जानू करने, मजबूरी में पड़ जा काम, होनी होनहार से एक एक दूजे का लग जा नाम। दान करन में रुका था, आज दुनिया में हो जाऊं बदनाम। नामकरण में रुका था, आज दुनिया में हो जाऊं बदनाम। तेरे नामकरण में रुका था, आज दुनिया में हो जा बदनाम। दिल डांटे बहू वो मते नाटे बहू, रंगे ठाटे बहुरी तेरे लूटन आया मैं होरी बहू। और भाई राजेंद्र जी हमारी टीम का 50 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं और 100 रुपए आदरणीय उदल सिंह जी हमारी टीम के लिए देते हैं और 10 रुपए ढोलक मास्टर के लिए देते और हैं। बाराबाद से हमारे राय सिंह सरपंच साहब, तनिक रुक जा, 5 मिनट की बात और है फिर बोलिए। सरपंच साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, तेरा ये धर्म का पिता अंतिम बार तुझसे प्रार्थना करता है और एक भिखारी की ढाल तेरे सामने झोली फैलाए खड़े। पिताजी, आप मेरे धर्म के पिता हो, आपको ये झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। आप जैसा मांगोगे, जो चाहोगे वो ही होगा। अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने बेटे का ये मांस उस शेर के आगे गिर दोगे, तो जाइए, आपकी झोली में मैंने ये दान दिया, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, बताओगे? पूछ ले बेटी, संभव हो तो जरूर बताऊंगा कि एक पतिव्रता औरत के बाद उसके पति के अलावा कोई नहीं होता। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? तू प्रश्न तो बहुत अच्छा उठा रही है, लेकिन बेटी मेरे कुल की मान मर्यादा समझ ले और मेरे पूर्वजों ने जो सिखाया वो भी समझ ले। और सजनों, संभवतः ए बुजुर्गों, बुद्धिजीवी लोगों, यही कहा होगा अपनी पुत्र वधू को उस राजा मोरध्वज ने, लाजवंती अगर तेरी जगह मैं होता तो सुन मैं क्या करता। इस दुनिया के अंदर
सूर्य और चंद्रमा दोनों बदल सकते थे, आकाश के ये तारागण टिमटिमाना छोड़ सकते थे, प्रकृति के सारे नियम अपने आप टूट सकते थे, प्रलय होने से पहले दुनिया में महाप्रलय हो सकती थी। स्त्री और बालक का हर बार 1000 बार परित्याग करना पड़े तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। हे बेटी, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान तो खाली जा सकता था, और किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर भी खाली जा सकता था। अरे वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकते हैं, वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर राजा मोरध्वज अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। ये करता मैं अगर तेरी जगह होता तो ठीक है पिताजी, जो मेरे पिता और माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं उन्हीं के आधार पर चलते हुए आपको मैंने अपने पिता से ज्यादा मान दिया है। तो जाइए, मैं भी आपके धर्म को डिगने नहीं दूंगी। जो आपने वचन दिए हैं वो वचन आपके जरूर पूरे होंगे। जाइए, मैंने भी आपको दान में पति के प्राण दे दिए हैं। कह के बता दे बेटी, मेरी बात सुन लीजिए। पति के बिना क्या जीना हो अरे पति के बिना के जिंदगी हो जा वीरान, विधवा बन के रह लूंगी, रखूंगी तुम्हारा ध्यान। आपकी हाँ आपकी झोली में डालूं अपने पति के प्राण, आपकी झोली में डालूं अपने पति के प्राण। और अच्छे हैं संस्कार तेरे, अच्छे हैं संस्कार तेरे, अच्छे हैं संस्कार तेरे, बेटी मेरी तू गुणवान, तेरा एहसान मुझ पर, बेटी तेरा है एहसान मुझ पर, आए का रख लिया मान, नाम अमर इतिहासों में तेरा लिख दे राजकुमार तालान, नाम अमर इतिहासों में तेरा लिख दे राजकुमार तालान। दिया ज्ञान बहु वो धरे ध्यान बहु, भगवान बहुरी दे सकती काया में, होरी रखे लाजे ओ मेरी आज बहु, सिर का ताज बहु धरिया तेरे रिपाया मेरी बहू। न्यू बोलिया रे जब शिव शंकर की सजने लगी रे बारात। बहुत अच्छे। और भाइयों जब शिव शंकर की सजने लगी रे बारात, और सजने लगी बारात, सजनों सजने लगी बारात, जब शिव शंकर की सजने लगी रे बारात, ओ शिव शंकर की सजने लगी रे बारात।
रहे चाव में, ओ सारे गण भर रहे चाव में, सारे गण भर रहे चाव में, शंकर का करते श्रृंगार, जटाओं का मुकुट बनाया और सर्पों का पहरा था हार, मस्तक पे चंद्रमा सोहे, मस्तक पे चंद्रमा सोहे, और सिर पे गंगा जी की धार, मस्तक पे चंद्रमा सोहे, गंगा जी की धार, फिर लिया लपेट कमर बागंबर, देह भभूत रमाई थी, यज्ञोपवीत था सर्पों का, और 3 आंख दुखदाई थी, पाई कंठ में, उस कंठ में विष मुंडों की माला, गले बीच लटकाई थी, तेरे कंठ में विष मुंडों की माला, गले बीच लटकाई थी, और भेष बना के मंगल चाले, भेष बना के मंगल चाले, तेरे भेष बना के मंगल चाले, 3 लोक के नाथ रे, वहाँ शिव शंकर की रजने लगी रे बरात, हो वहाँ शिव शंकर की रजने लगी रे बरात, अरे सजने लगी बरात, अरे सजने लगी बरात, वहाँ शिव शंकर की सजने लगी रे बरात, वहाँ शिव शंकर की सजने लगी रे बरात। सजनों कमाल देखिए भगवान शिव का, सब बराती अपने अपने तरीके के कपड़े पहन रखे, लेकिन जो शंकर के गण थे ना, वो भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हैं। आजकल तो ब्यूटी पार्लर अलग लगाया जाता है दुल्हन के लिए, और जो गण हैं उन्होंने मुंडों की माला पहना दी और सर्पों का हार डाल दिया। हमारे दादाजी आदरणीय बाबूजी मंगल राम जी आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव के इस भजन पर, इस प्रस्तुति पर, इस रागनी पर 100 रुपए का पुरस्कार देकर के आशीर्वाद देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करिएगा। बार बार हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यानी कि इस तरह का बेढंगा कोई दूल्हा तुमने दुनिया में नहीं देखा होगा जो ब्याह जाते वक्त ब्याहला बन करके और सर्पों की माला लटकाता हो, बागंबर लपेट लिया हो, जटाएं खोल ली हो, ऐसा कोई दूल्हा देखा है आपने? अब करता धरता थे भगवान विष्णु, उन्होंने देखा भाई दूल्हे को तो देखो क्या कर रहा है, कैसे कपड़े पहने, दाढ़ी वाड़ी बनवा लिया या फिर नहीं बनवाई है। तो आगे क्या लिखा कविनर के बताया कैसे सवारी का इंतजाम था जिस पे भगवान शिव बैठ के जाने थे। आजकल तो बड़ी बड़ी, कोई फॉर्च्यूनर में जा रहा है, कोई स्कॉर्पियो में जा रहा है, कोई डस्टर में जा रहा है, अनेकों गाड़ियां हैं। भगवान शिव की गाड़ी क्या थी जिसमें बैठ करके दुल्हन को लाते? क्या बताया भाई सतपाल? नंदी पहल के ऊपर
सूल। देव कन्या मुस्कुरावे थी और बाणी पे बरसावे थी फूल। भाई तीन लोक में भी, ये तीन लोक में भी मिले ना दुल्हन ऐसे दूल्हा के अनुकूल। तीन लोक में मिले ना दुल्हन ऐसे दूल्हा के अनुकूल। भगवान शिव के भजन पर 100 रुपए हमारे भाई शिव भक्त हैं और ये शंकर भगवान की जय। 100 रुपए से मान सम्मान किया है, बार बार धन्यवाद करता हूँ। भाई तीन लोक में मिले ना दुल्हन ऐसे दूल्हा के अनुकूल। सजनों सभी बारात अनूठी थी पर शंकर का था अलग मिजाज। अलग लग रहे थे बड़े भाई। बहुत ही आदरणीय पिता तुल्य श्री सूबे सिंह जी यादव जो गेलपुर से चल के हमारे बीच में आए हैं, बहुत स्नेह और प्यार दिल से करते हैं। एक बार तालियां बजा के स्वागत करिएगा। 500 रुपए से मान सम्मान किया है भगवान शिव के भजन पे, बार बार धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। सारे बाराती एक तरफ, कभी कभी बारातियों को लोग देखते हैं लेकिन आज दूल्हे की तरफ नजर गई। क्या लिखा गुरुजी ने? भाई सभी बारात अनूठी थी पर दूल्हे का था अलग मिजाज। मिजाज नहीं मीजान। और जाके हंसी कराओगे, अगर छोरा फटी हुई पैंट पहन ले तो बाप यूं ना कहेगा उल्लू के पट्टा या ठीक कर ले, मेरी बेइज्जती करवावेगा। भगवान विष्णु बोले, ए शंकर जी महाराज सुनिए, भाई जाके हंसी कराओगे क्या? न्यू बोले विष्णु भगवान। अलग अलग दल कर लियो अपना, जाओ मेरा कहना मान। अलग अलग दल कर लो अपना, जाओ मेरा कहना मान। भगवान शंकर ने अलग दल कर लिया। न्यू बोले तुम बेटा वाले जरूर हो, जाऊंगा ऐसे ही। बोले फेरे नहीं मिलने के, मिलो चाहे मत मिलो लेकिन जाऊंगा ऐसे ही। तो भगवान विष्णु की अलग टोली हो गई और शंकर के जो प्योर थे ना, प्योर गण थे, वो शंकर की तरफ टोली में। 2 फाड़ हो गई बारात में। और क्या लिखा? अलग अलग दल कर लो अपना, जाओ मेरा कहना मान। हे अलग अलग दल कर लो अपना, जाओ मेरा कहना मान। और न्यारी टोली बना के शंकर न्यारी टोली बना के शंकर, वो न्यारी टोली बना के शंकर चला गणों के साथ। वासव शंकर की लगी रे बारात हो, वासव शंकर की सजने लगी रे बारात। ओहो। उस बारात में जो बैंड की व्यवस्था थी वो सतपाल भाई की तरफ से यही टून बज रही थी। कैसे? तीसरी जो कली है उसमें जो वर्णन किया है बुजुर्गों भाइयों, भगवान शंकर तो जैसे दूल्हा बने वैसे कहीं तक बात चलेगी। ये बात अलग है, देह में भभूत रमी हुई थी, मुंडों की माला पड़ी हुई थी, सर्प लटके हुए थे, नंदी बैल के ऊपर बैठ के दूल्हा चल रहा था। पर जो दूल्हे के जो गण थे ना, उनके कपड़े, उनका चाल चलन, उनका आना जाना कैसा था, कैसा भेष बनाया, सुनिए क्या लिखा है। हेलो हेलो
सज के चाले, ओ शिव जी के गण सज के चाले, शिव जी के गण सज के चाले, सबके अलग अलग आकार, कोई मोटा कोई पतला, रूप गधा कोई कुत्ता श्यार, कोई हाथ कंकाल उठाए, ताजा बहे खून की धार, कोई हाथ कंकाल उठाए, ताजा बहे खून की धार। शिव जी के गण सज के चाले, शिव जी के गण भी सजे। सजावट क्या थी? शिव जी के गण सज के चाले, सबके अकल अलग अलग आकार, कोई दुबला कोई मोटा, रूप गधा कोई कुत्ता श्यार, कोई हाथ कंकाल उठाए और ताजा बहे खून की धार। ये रूप सजाया था। और आगे तो कमाल कर दिया कवि ने लिखने में, क्या बताया? कैसे? कोई बिना हाथ पैरों के, ऐसे बराती थे साहब, है कोई बिना हाथ पैरों के, धड़ और सिर दोनों एक सार, है किसी किसी के मुंह को ना था, किसी किसी के लग रे चार, तरह तरह के भाई रूप भयानक, जिनकी गिनती बेशुमार, तरह तरह के रूप भयानक, जिनकी गिनती बेशुमार, और भूत प्रेत पिशाच योगिनी रे, भूत प्रेत पिशाच योगिनी, भाई भूत प्रेत पिशाच योगिनी रे, सारी चली जमात वहाँ शिव शंकर की सजने लगी रे बारात, रे शिव शंकर की सजने लगी रे बारात। मनमौजी सब भूत चले थे, और मनमौजी सब भूत चले थे, सभी नाचते गाते थे, अद्भुत भूत वचन बोले थे, अद्भुत भूत वचन बोले थे, धूमस खूब मचाते थे, लगते थे बेढंग घने, जब अपना कमाल दिखाते थे, लगते थे बेढंग घने, जब अपना कमाल दिखाते थे। भाई जैसे दूल्हा शिव शंकर थे, वैसे ही उनके साथी थे, जैसा भेष बनाया खुद ने, ऐसे ही सजे बराती थे, और ब्रह्मा विष्णु वो तो करता धरता बन के चले हिमाती थे, ब्रह्मा विष्णु करता धरता बन के चले हिमाती थे, और लिखन लगा हरे राम बैसला, लिखने लगा हरे राम बैसला, भाई लिखन लगा हरे राम बैसले, न कलम उठा ली हाथ, वहाँ शिव शंकर की सजने लगी रे बारात, रे वहाँ शिव शंकर की सजने लगी रे बारात। मेरे सजने लगी बारात, सजनो सजने लगी बारात, रे वहाँ शिव शंकर की सजने लगी रे बारात, वहाँ शिव शंकर की
जब नगर के धोरे शंकर की बारात आ गई और दर्शन करने को जनता एक साथ आ गई रे। जब नगर के धोरे शंकर की बारात आ गई हो, दर्शन करने को जनता एक साथ आ गई रे। चले सब करने को अगवानी, विष्णु के दर्शन करके सुखी होगे सभी प्राणी। भाई मगर देख दूल्हा के ढंग ने, मगर देख दूल्हा के ढंग में हुई घनी हैरानी। और भूत प्रेत पिशाच देख के मन में दहशत मानी। भाई भूत प्रेत देख के मन में दहशत मानी। घने डर के बालक भगे, घने डर के बालक भगे या खोटी साथ आ गई। दर्शन करने को जनता एक साथ आ गई रे। चर्चा होने लगी कि राजा हिमाचल जो इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा बलशाली है, चौतरफा इसका यश फैल रहा है, इतनी सुथरी कन्या है। मैडम रचना तिवारी को भी फेल कर रही है कन्या, इतनी सुथरी है। पर यह जो दूल्हा राजा आया है या कौन सा बवाल आ गया है, तो इंसान तो दिखाई नहीं देता। क्या कहा भला सतपाल भाई? सेना आ गई यमराज की। भाई पागल दूल्हा है इसकी बैल सवारी, यो बात लिहाज की। और घना भयानक बर कन्या मारी नखरे नाज की। और कोई कोई मेहमान जान गया शिव जी के मिजाज की। अरे कोई मेहमान जान गया शिव जी के मिजाज की। अरे कुछ बोले या ते अमृत की, अरे कुछ बोले या ते अमृत की बरसात आ गई। दर्शन करने को जनता एक साथ आ गई रे। आज भी एक रीति रिवाज है, जब दूल्हा दरवाजे पर पहुंचता है तो जिस बेटी के साथ उसकी शादी होती है वो चावल फेंकने के लिए आती है। लेकिन पहले
कुछ वर्ष पहले ये रीति रिवाज थे, जहां आज बारात गांव से बाहर होती है तब उसके स्वागत में कुछ दिया जाता है, अगवानी की जाती है। पहले गांव से बाहर दूल्हा राजा की जो सास बनती थी वो जाकर के टीका करया करे थी। राजा मैना, रानी मैना जो राजा हिमाचल की घरवाली थी, उसे बुलवाया गया। राजमहल में हजारों स्त्रियां हैं जो पार्वती के ब्याह में खुशी में डूब रही हैं, लेकिन जब अगवानी करने के लिए गई तो क्या गड़बड़ हो गई ये बताया। अरे राजमहल की नारी सारी, अरे राजमहल की नारी सारी मंगल गावन लागी और करण आरता में ना भी फिर थाल सजा के आई। जब देखा भेष जमाई का ते रानी चक्कर खागी और घना भयानक भेष देख के नार सभी शर्मागी। भेष देख के यार और कहने लगी या ते भूता की, हो कहने लगी या ते भूता की जमात आ गई। दर्शन करने को जनता एक साथ आ गई रे। मधुपुर से हमारे आदरणीय दिनेश पंच साहब भगवान शिव के इस भजन पर पहले भी 500 रुपए दिए थे और 100 रुपए से और भी मान सम्मान करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। रानी मैना ने क्या देखा सजनों, और एकदम से चक्कर खा के जमीन पे गिर गई। यह छोरा भी था बराती। हाँ ये भस्म रमाई, ओ भस्म रमाई गात गले में मुंडों की माला और रानी रोई नारद करवा क्या गड़बड़ झाला। जटाजूट सिर के ऊपर बैठा बिसियर काला, भाई शंकर के गुण गान लग्या वो कुशक बडोली वाला। शंकर के गुण गान लग्या कुशक बडोली वाला। तन सुनने को हरे राम, तन सुनने को हरे राम सभी बैसलात आ गई। दर्शन करने को जनता एक साथ आ गई। जब नगर के धोर शंकर की बारात आ गई, दर्शन करने को जनता एक साथ आ गई रे। एक व्यक्ति अपने भोकर का वो घूमन गया था, उड़ा जा करके बैठ गया, अपनी पंचायत कर दी। किसी ने बोलने नहीं दे। वो अमेरिकन जो बोला है इंडियन तुम ज्यादा बोलता हो। अब वो तो अपने तिजारा का आदमी पे इतनी बात कहां झिले, पसीने आगे बोले रे हमारी तो न्यू ही चलेगी, पहले से दादा रहे और दादा ही रहेंगे। साथियों वो दोनों, एक पाकिस्तानी था एक अमेरिका, दोनों आपस में बात की और उन्होंने एक फैसला लिया। बोले भाई कौन अच्छा शूटर हो सकता है।
अपने भौकर वाले ने, तिजारा वाले ने कह दिया कि तुमसे कम नहीं हूं, थारे तो ऊपर रहूंगा। 2-3 आदमी फैसले के लिए बुलवाए गए और काम क्या किया गया, एक कमरे में एक मच्छर बंद कर दिया और मच्छर बंद करके ये शर्त थी कि भाई किसका निशाना ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले अमेरिकन ने कहा मेरा नंबर लगाइएगा। अब अमेरिकन को कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, एक मच्छर छोड़ दिया, मच्छर गया सतपाल भाटी के पास होता हुआ। अमेरिकन ने अपनी पिस्टल निकाली, मच्छर पर निशाना लगा के मनोज भाई साहब वहीं शूट कर दिया और मच्छर के कई टुकड़े और मच्छर धड़ाम से नीचे। बोले मार दिया। पाकिस्तानी ने बोला रहा हम भी कम नहीं किसी से, मारा भी नंबर लगाओ। अब एक कमरे में पाकिस्तानी को बंद कर दिया, एक मच्छर छोड़ा गया। पाकिस्तानी भी तलवार ले रहा था, तलवार भी बहुत बड़ी, 2-3 तलवार चलाई, 3 टुकड़े मच्छर के कर दिए, धड़ाम से नीचे फेंक दिए। दोनों बोले हाँ भाई इंडियन है, तेरे बस की भी है। यूं बोले लाओ मच्छर। अब मच्छर कमरे में बंद, वो भारत का आदमी, वो तो भोकर गांव का था, उस पर ना तो पिस्टल थी ना तलवार थी, लठ ले रहा था, एक छोटा सा लठ ले रहा था। बोले किससे शूट करेगा तू? बोले तो मच्छर लाओ। कमरे में बंद एक मच्छर छोड़ दिया, अरे पूरी ताकत लगा के मच्छर में लठ मारा, पर मच्छर मरा नहीं, बच गया। अब तो एक पाकिस्तान का अमेरिकन, दोनों बोले देख ले नहीं हुआ शूट, हार गया ना। आदमी बहुत दिमागदार होता है हमारे इलाके का। न्यू बोले अरे सुनो यार, आदमी कोई मच्छर से लड़ाई लड़ने लायक हुआ करे, आदमी तो बड़े शेर वगैरह इनसे लड़ा करे। फिर भी अगर तुमने यो बात रखी है, तुमने तो भाई शूट कर दिया और मेरे तो मच्छर बच के चला गया, पर उस मच्छर को पकड़ के ले आओ। और न्यू देखो मैंने लाठी किस जगह मार रखी है, साले के ऐसी लाठी मार रखी है 7 जन्म तक बच्चे पैदा नहीं कर सकते। कि जहां देखो वहां स्टिकी बीमार बैठे हैं, कि जहां देखो वहां स्टिकी बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। जाके 2 ही दांत है देख, लेकिन घर में ताई हैगी कभी देख रही तू यहाँ स्वाद ले रहा, घर में कोई और ही स्वाद ले रहा हो। तू दिल ने थाम ले, देख बुड्ढे के साथ चढ़ गया, डट जा या संभाल लिए कभी कुछ हो जाए इसे। तू दिल ने थाम ले, बहुत अच्छे, होश दे काम ले, हो इसके बैरी नांगे जरी, न इसका नाम मिले। अच्छा आई के बता दिया, तू दिल ने थाम ले, होश दे काम ले, तू दिल ने थाम ले, होश दे काम ले, इश्क बैरी नाग जहरी, इश्क बैरी नाग जहरी, ना इसका नाम ले, तू दिल ने थाम ले। चीज है, इसमें तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बर्बाद हो गए हैं, इसमें आज के बड़े बड़े घर उजड़ गए हैं। पहली बात में क्या बता देगा छड़ गए बड़े बड़े यार इसके में, उजड़ गए गाने घर बारिश में, सबने भी मरवा दिए नार इसके में, खड़े खड़े बिकते देखे जा इसके में, खड़े खड़े बिकते देखे जा इसमें, खड़े खड़े बिकते देखे जा इसमें, बिछड़ गए बड़े बड़े यार इसके में,
भी मरवा दिए नारी इसके में खड़े खड़े बीते देखे चार इसके में पूरा बवाले दिल की जंजाले ये पूरा बवाल है, एक जंजाल है। ना इस पे चल ये है दल दल, ना इस पे चल ये है दल दल, भुगत अनजाम मिले तू दिल में थाम ले। हो क्या बात है। ओए होए हाय हाय ताली रे। जोरदार ताली। ओहे, आहा, आहा, चोरी दिल्ली आ रही है। ओहे, क्या बात है। जोरदार ताली। आहा, ओहे, क्या कहने सतपाल। ओहे, हाय हाय ओ छोरी नागन। और इसके नहीं चंदा मम्मी दाग लगवाया राम के हाथों से बाली नीच मरवाया दो पछेड़ी किचक ने सरदार बुलवाया भतरे ने बिल्ला का गरबा छुड़वाया भरतरी ने पिंगला का घरबार छुड़वाया, भरतरी ने पिंगला का घरबार छुड़वाया। इसके नहीं चंद्रमा में दाग लगवाया राम के हाथों से बाली नीच मरवाया दो पछेड़ी किचक ने सरदार बुलवाया भतरे ने बिल्ला का गरबा छुड़वाया घरबार छुड़वाया, घरबार छुड़वाया। कर कुछ गौर ले बदल ले तोड़ ले तू कर कुछ गौर ले,
बुड्ढो को ना है हम जी छोरी जब मेरे वर्ग की छोरी खाना जी जब मेरे जिस गांव में जाती है ना बताते बिल्टी कहेंगे ओए होए देख जीसा गल गया कहती बिल्कुल यूं क्या करे कि तलवार पुरानी है देखिए बैठे पीछे बैठा पैर पसारे कहती बिल्कुल तो पता है पैर फैला के कौन बैठा करे जिनकी औलाद निकम्मी होती है यूं क्या करे माँ जी कि तलवार पुरानी है लेकिन कोट वही है कि तलवार पुरानी है लेकिन कोट वही है और ये बुढ़ा बेशक है ठाट वही है। और तीसरी बात में बता दिया कि आज की ऐसी चीज है न तो इसमें जात जमात देखे ना ऊंच नीच देखे ना बुढ़ा देखे ना जवान देखे आइए इश्क और प्यार का इश्क और प्यार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए दिले बेकरार का दिले बेकरार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए रिश्ते नाते देखे ना यो इसके अंदर हो जात जमात देखे ना यो इसके अंदर हो अच्छा बुरा ना देखे ये गोरा गंदा हो मरना जीना देखे ना ये घर का बंदा हो जीना देखे ना ये घर का बंदा हो हमारा जीना देखे ना ये घर का बंदा हो रिश्ते नाते देखे ना यो इसके अंदर हो जात जमात देखे ना यो इसके गंदा हो अच्छा बुरा देखे ना ये गोरा गंदा हो मरना जीना देखे ना ये घर का बंदा हो घर का बंदा हो घर का बंदा हो इससे दूर हो नब्ज़ चूर हो इससे दूर हो इसमें चूर हो गरम भी चले बदी से तल गरम भी चले बदी से तल तुरट घनश्याम मिले तू दिल में था मिले हो ओ मामा जी कि जिसके सर पे चढ़ जाती है उतरने का नाम ही लेती है। नहीं उतरते। वैसे अंकल जी आपने कभी प्यार किया कभी? किया है? बहुत किया है। वैसे सच्ची बताना आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? हैं? 2 थी। ऐसा मत बाबा तेरी कितनी थी? ऐसा मत पूछ बाबा से। हेलो रचना जी। अभी 2 हैं। अब 1 है। हेलो रचना जी।
रुक जा बुढ़े से भी मत पूछ, अभी भी कर सकता है ये गर्लफ्रेंड। नहीं बिना कर करे अभी भी ये ताई ठोक देगी पकड़ के। अच्छा ये बताइए कितने यहाँ से बैठे हैं जो सच्चा प्यार किया है? किस किसने प्यार किया सच्चा प्यार? तो एक बार हाथ अबे करे सभी आप पता है कि अगर हाथ ठा देंगे पीछे बापू बैठा है और ठोक देगा पकड़ के, और बापू ने सोचा है कि बेटा बैठा है, अब मैं हाथ उठाऊंगा तो बेटा कहेगा देख बुढ़ापे में काम कर रहा है, और बेटा ने सोचा मैं हाथ उठाऊंगा तो बाप कर ठोक दे पैंचो तेरी गर्लफ्रेंड दी। तो आज का जमाना भी ऐसा कोई तू भी हंसने कुछ कभी बहुत अच्छी। ऐसे बैठा कभी जैसे मन बर्त कर रखा हो, मनी मन में हंसा है। ठीक ठाक तो है सब, ठीक ठाक है। यू क्या करे? कौन कहता है बुढ़े इसके नहीं करते? अरे कौन कहता है बुढ़े से नहीं करते? अरे तो करते पर लोग इन पे शक नहीं करते। और इन बुढ़ों की एक बात और भी है, पता क्या कर रहे हैं? कैसे? ये बेटी 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 ये बेटी बेटी कर सगड़ा काम करते जब भी इनकी बेटी रहोगी। और चौथी बात में क्या बता दी? जिसके सर पे चढ़ जा कुंवारी ब्याही दिखना, बूढ़े पे जवानी यो कसाई दिखना, ऊंच नीच यो पैरी खाई दिखना, वो बेटी न देखे चाची मरना जी न देखे चाची ताई देख। हेलो यो आया मूर सम के मुंह देखने आया है यो। ला भाई चढ़ा पहाड़े ताऊ जी इधर आओ एक बार। हेलो हेलो इधर आओ। इतना सुंदर डांस करो, जरा डांस मैं करूँ ऐसा कर लोगे? आप भी कर लोगे? कर लोगे जैसा मैं करूंगी? पक्की बात है? ताऊ ने बुढ़ा मत कर लेगा भाई। मास्टर जी एक बार गुरु जी आना, एक बार ताऊ डांस करेगा भैया जा। हेलो हेलो ओ बुढ़ापे रुक जा। ये होते हैं बुड्ढे। देख लिया यूं क्या करे कि प्यार करने वाले मरते नहीं मार दी जाते हैं, कि प्यार करने वाले मरते नहीं मार दी जाते हैं। कोई कहता है दफना दो इन्हें, कोई कहता है जला दो इन्हें, कोई कहता है दफना दो इन्हें, कोई कहता है जला दो इन्हें, मगर कोई ये नहीं कहता कि मिला दो इन्हें, मिला दो इन्हें, मिला दो इन्हें। ताऊ 20 रुपए देके क्या स्वाद पूरा लेके गया है। ताऊ इतना पता नहीं ताऊ जी कि आज के टाइम पे 20 रुपए में नोटा की लिपस्टिक भी नहीं आती। और ये क्या बता दिया? हाँ
चढ़ जा गोरी ब्याही देखे ना बूढ़े पे जवानी यो कसाई देखे ना ऊंच नीच यो बेरी खाई देखे ना बेटी ना देखे चाची ताई देखे ना बरना जी ना देखे चाची ताई देखे ना बरना जी ना देखे चाची ताई देखे ना जिसके सर पे चढ़ जा गोरी ब्याही देखे ना बूढ़े पे जवानी यो कसाई देखे ना ऊंच नीच यो बेरी खाई देखे ना बेटी ना देखे चाची ताई देखे ना चाची ताई देखे ना चाची ताई देखे ना मरंगी नारे मर्द लाचार है मरंगी नारी है मर्द लाचार है कहे रामपाल तो सुने क्रमपाल कहे रामपाल तो सुने क्रमपाल तुरंत श्री राम मिले तू दिल देखा मिले होश देखा मिले खुशी मेरी राग मेरी ऐसी गाना मिले और ये तो था गाना। अब ये गाना थोड़ा सा हमारे नौजवान साथी के लिए। ओ दिल भर जानी तेरे है हम तेरे ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे छुपा लेंगे इन आँखों में छुपा लेंगे इन आँखों में सनम में हम गम तेरे वो दिल भर जानिए सनम में हम गम तेरे सनम में हम गम तेरे। जोरदार ताली सखियों के संग सावतरी बहुत अच्छे। चल बियाबान में आई हाय हाय। अन्यू बताया कैसे? दखे सुतरा छल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई अरे सुतरा चल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई फिर सखियों के संग सावतरी चल बियाबान में आई सुतरा चल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई सुतरा चल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई कहने लगी राजकुमारी ये जो सुतरा जवान पेड़ पर चढ़ रहा है हाँ जैसी इसकी सूरत है ऐसी ना सूरत दिखाई दी होगी ना इसके जैसा मानस। कितना काम वाला मानस है। कैसे बताया पहली कली में ये बोली अरे भोली सुंदर भोली सुंदर शान तेरी जोड़ी कहाँ मर्द जती से इसते भ्या कर सावतरियो तेरे लाखपति से बेशक निर्धन लकड़हारा गुण की तेज रति से इसने भोले नाथ समझ तू इसकी पार्वती से शुक्र मना दुख पाके होगी शुक्र मना दुख पाके होगी तेरी पत्थर में मन चाहिए सुतरा चल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई अरे सुतरा चल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई
सजनों कि राजकुमारी जी अगर इससे शादी कर लोगी, ब्याह कर लोगी, तो जिंदगी भर मार नहीं खाओगी। ओहो। कैसे कहने लगी क्या दूसरी बोली? कली में? कैसे संस्कार खींच के सावित्री संस्कार बलवान थारी किस मत ने झोट मिला अशुभपति महाराजा कियो सावित्री शहजादी। तेरे रूप ने इसके दिल पे ऐसी खटक लगा दी, हुई दीवानी तेरे पे यो करना चाहे शादी। दर्शन करके छैल तेरे दर्शन करके छैल तेरे हम भूली नहीं समाई। सदरा छैल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। सुतरा छैल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे वो हाथ। संग की सहेलियां जब वह छोरी सतवान पे पागल होगी, दीवानी होगी, तो यूं कहने लगी राजू भाई, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से। तुझको पिया ने देख लिया आए रे धोखे से। फर्क मुझे दिल से जाओ मगर मेरी जान ले जाओ। फर्क मुझे दिल से जाओ मगर मेरी जान ले जाओ। सजनों कहने लगी राजकुमारी कि ये जो लकड़हारा है, ये कि निर्धन लकड़हारा है, अगर मैं शादी का प्रस्ताव इसके सामने रखूं तो ये मना कर देगा। लेकिन सखियां समझाती है कि राजकुमारी जी इसकी आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हम जाएंगे और इसको समझाएंगे। और तीसरी कली में सत्यवान को कैसे समझाती है? अरे ब्याह करवा के ब्याह करवा के मर्द वीर की उम्र मोझ में कटे जा के सुखों बहुओं के तन सारे मालूम फटे जा। देवी रूप जनानी हो से बाग निराला छटे जा। हंस हंस बोले वीर मर्द का अरे दूरियाल कस हटे जा। मर्दों की दुख दर्दों की झड़ी मर्दों के दुख दर्दों की झड़ी हो से वीर दवाई। सतरा चैन जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई हो। शीतल सतरा चैन जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। और वह सावित्री जब सतवान मने कर देता है तो यूं कहने लगी प्यार से, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना जीना लगे। मौसम है सुहाना जीना लगे। साथिया नहीं जाना जीना लगे। सालिया नहीं माना जीना लगे।
इतनी बात वो सत्यवान सुनता है तो अचंभे में पड़ जाता है। कहते हैं ना कि जो गरीब जिसकी शादी तक दूर दूर तक भी सपने ना हो और एकदम राजकुमारी सामने आ जाए तो क्या सोचेगा। अगर तुम्हारी राजकुमारी के साथ शादी होने लगे बाबा कर लोगे? बाबा पागल बाबा की तो बात छोड़, सुथरी सी बहू मिल जाए तो बंदर भी मने नहीं करता। तू तो मानस की बात सही बात करे। है, साली के नाम से बंदर भी उछल पड़ा है। बंदर भी उछल पड़े। कैसे बताया? लास्ट कली में कहने लगी कि राजकुमारी होने के साथ साथ शादी करने के बाद जंगल में तुम्हारे साथ बियाबान में आएगी और क्या क्या करेगी तुम्हारे साथ सुनिए। सारी खोल के बता दुनिया चावरे दुनिया ओ छोरी दुनिया चाव करे ब्याह का और तू निर्भागी नाटे। बेशक राजा की छोरी तेरी आठों पहर करे सेवा तेरा हंस हंस दुखियों बाटे। कभी घटाना रामेश्वर ना दूर तेरे बाटे। चंदर लाल तले आ जाने चंदर लाल तले आ जाए तेरी होगी सफल की चाहिए। सतरा चल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई हो। सतरा चल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। और सखियों के संग सावंतरी बियाबान में आई। सतरा चल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। ओ सतरा चल जवान पेड़ पे एकदम दिया दिखाई। हो जा भगता नफरत ऐसा काम ना करो। कह के नशेड़ी भोला बदनाम ना करो। कह के नशेड़ी भोला बदनाम ना करो। भोले मेरी सेटिंग करा दे सुतरी सी मेरे बहू तुला दे। भोले मेरी सेटिंग करा दे सुतरी सी मेरे बहू तुला दे। हो गिर जाओ खुद की नजरा में ऐसा काम ना करो। कह के नशेड़ी भोला बदनाम ना करो। तो आज डीजे पे जितने गाने सुनोगे पता नहीं के डिमांड, लेकिन वो 3 लोग का मालिक है, कंद मूल जो भी खाया कर दे। ये कविराज बैठे हैं, आप लोगों ने भी सब ने सुन रखा है, लेकिन आज इतना डीजे पे सुनने को मिलता है। एक जना ने गाना काट दिया, बोला भोला कटिंग करा ले। तो वो देवता है। एक छोटी सी अरदास उनके लिए कि हम के हाँ आज प्रधान जिया ने राम अवतार यादव जिया ने एक भंडारा हर साल हो है, एक छोटा सा कलाकारों का एक आपके लिए एक तोहफा। उन्होंने कहा कि हम करवाते हैं थोड़ा सा एक मनोरंजन, अच्छे अच्छे कलाकार, साफ सुथरी गायकी। आज लड़कियों का बोलबाला है। मोदी जी तो कहते हैं कि मित्रों बहनों भाइयों, आज मेरे देश में लड़कियों का बोलबाला है। हमारी माताएं बहनें इतने वक्त से चुपचाप बैठी हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गवारों के हक भी आज उनको दे दिए गए हैं। तो एक चीज, क्योंकि डिजिटल ये रागनी हम भी सांगी परिवार था। हाँ अरे वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो
आज डिजिटल माहौल है, डिजिटल इंडिया है और मोदी जी का भी सपना है कि डिजिटल इंडिया बने। आज मैं मेरी बेटी का एडमिशन कराने लग गया। बोला कौन सी क्लास में कराओ है? मैं 5वीं स्कूल में करा लिया। 5वीं तो आजकल पेट तक करके आए हैं कि जाम में है, 5वीं पैदा हुए हैं। आज पहली क्लास का सिलेबस हमारा समझ में को नहीं आंदा। तो एक छोटी सी अरदास भोले बाबा के लिए आज सभी सज्जन पुरुष बैठे हैं कि मूर्ख बंदे तेरे हम भोले, कदे हमने तू समझाया कर। चल दुगुन मूर्ख बंदे तेरे हम भोले, कदे हमने तू समझाया कर। हमरा देखा सारी रात तेरी, मारे कीर्तन के माया कर, कीर्तन के माया कर। मूर्ख बंदे तेरे हम भोले, कदे हमने तू समझाया कर। कैसे आग रहा है? ओ मेरे कावड़ लान जाओ हैं, लेकिन कई कावड़ लान दारू पींदे जाओ हैं और दारू पींदे आजे हैं, और कई कावड़ लान मरते हैं अपनी भक्ति में। भोले की भक्ति कैसी हो है? असली कावड़ कौन सी हो है? मेरा चढ़ रहा तेरा रंग भोले, भोले तेरी बम, तेरा रंग भोले होया पागल आला ढंग भोले। मेरा चंडरा तेरा रंग भोले होया पागल आला ढंग भोले। तेरे मृदंग डमरू बाजे जब नाचे मारा अंग अंग भोले, नाचे मारा अंग अंग भोले, नाचे मारा अंग अंग भोले। तू पी के जावे भंग भोले, कदे गोरा ने भी लाया कर, कदे गोरा ने भी लाया कर। राम अवतार प्रधान जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोला एक गाना सुना, बोला गोरा बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातर लाया। क्योंकि आज नरदेव जी ने इतना सीख रखा है, सुन रखा है, गुरुओं की सेवा कर रखी है। आजाद खांडा जी ने कैसी कैसी चीजें, बलद बैल का जो दर्द है गौ माता पे इतने लिखे, क्योंकि खुद की कलम है। आजकल यो यो हनी सिंह, यो यो बगाना सिंह, यो यो का जमाना आ रहा है। ना कोई गुरु ना कोई चेला, जैसा भी मिला बूंदा अच्छा लिखते हैं। लेकिन उनके लिए हो तुम नीलकंठ पे जा चढ़े और थिरक थिरक के नाच पड़े, और थिरक थिरक के नाच पड़े, और थिरक थिरक के नाच पड़े। तुम नीलकंठ पे जा चढ़े और थिरक थिरक के नाच पड़े, और तीन लोक के मालिक हो। एक छोटा सा घर है अपने पे, छोटा सा घर है और उसमें 2 बच्चे, एक बीवी, एक बूढ़ी माँ। वो एक कौन समझदार, हमें नशे में पड़े रहोगे तो वो 3 लोग का मालिक अगर इतना नशे में पड़ा रहेगा तो इस दुनिया ने कौन संभालेगा? लिखने वाले यह भी सोचनी चाहिए। और तुम 3 लोक के मालिक हो, जड़ पर्वत सागर बड़े बड़े, जड़ पर्वत सागर बड़े बड़े, हम तेरी शरण में आन पड़े,
हरी नैया पार लगाया कर, हरी नैया पार लगाया कर, मूरख बंदे तेरे हम भोले। भोले जी भोलेनाथ भोलेनाथ। तेरी पूजा में पंडित पाजा और सुनने न संगत आ जा, और सुनने न संगत आ जा, और सुनने न संगत आ जा। तेरी पूजा में पंडित पाजा और सुनने न संगत आ जा। तो किसी किसी डिमांड करे हैं और असली भगत के को है दिलता है। तेरी पूजा में पंडित पाजा, तेरी सुनने न संगत आ जा। तेरी नजर पड़े जिस पे भोले, उस घर में के संकट आ जा, उस घर में के संकट आ जा, उस घर में के संकट आ जा। तेरे सत्संग में रंगत आ जा भोले, तेरी बम तेरे सत्संग में रंगत आ जा। तो भजन बगाना गाया कर, तो भजन बगाना गाया कर, भजन बगाना गाया कर। दिल विच तेरा कर होवे, कदी आया कर कदी जाया कर, कदे आया कर कदे जाया कर, कदे आया कर कदे जाया कर, कदे आया कर।